जमीन तो बहुत थी, मतलब जस्ट बहुत आगे लग, जैसे आप आए वहां से भी आगे थी ये, मतलब जैसे पहले इस पे कोई रोक टोक नहीं थी, ये भरा आपने भरा किला काट दिया, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत चिकनी थी, जस्ट मतलब बैठ जाती थी, बहुत अच्छे भरा किला बहुत अच्छी होती छत पर, जैसे कच्ची छत होती थी उस पे। हाँ जट्टा का मतलब घूमे फिरा का। तो ये बहुत अच्छी तरीके से गांव था। तो फिर उसके बाद अपनी लड़की गैल अत्याचार करने के बाद ये पलट गया। हेलो गाइस, तो देखिए ये है सिरसलगढ़ का टीला। यहाँ पे जो बताया जाता है कि एक गांव पलट गया था, तो उस गांव की एक किला था, एक राजा का किला बताया जाता है। तो ये ईंटें आप देख सकते हो, काफ़ी चौड़ी ईंटें हैं, अलग ही आकार की ईंटें हैं, क्योंकि ये कुषाण काल का टीला है। ये कुषाण काल का टीला है, लगभग 2000 साल पहले ये बनाया गया था। आज से लगभग 2000 साल पहले ये बनाया गया था। तो इसकी जो ईंटें हैं उनका आकार बिल्कुल अलग है, बहुत चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं इसमें। जो आज की ईंटें होती है उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा आकार की यहाँ पे ईंटें आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सांप के बिल भी हैं इसमें। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सांप के बिल भी। हम इसको आपको थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं, ऊपर भी इसके बारे में हम आपको थोड़ा दिखाएंगे और कुछ और जानकारी देंगे, और उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम आपकी बातें करवाएंगे कि क्या इसका राज है, क्या रहस्य है और किस वजह से जाना जाता है टीला। तो दोस्तों खेतों के रास्ते से, क्योंकि इसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं बना हुआ है, तो खेतों के बीच से होकर हमें जाना होता है। ये इसकी पैड़ियाँ बनी हुई है इसमें ऊपर जाने के लिए। इसमें ऊपर एक मंदिर है, तो चलिए आपको ऊपर भी लेकर चलते हैं, आइए। गाइस, वेलकम टू माय चैनल किड्स फन बाय आराध्या। आई एम अनुज तोमर। आज हम आपको लेकर आए हैं सिरसलगढ़ का टीला। ये हम जो जहाँ पे खड़े हैं, ये सिरसलगढ़ का टीला है। ये जगह दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी आज से लगभग 2000 साल पहले एक किला हुआ करता था यहाँ पे किसी राजा का, और वो किसी कारणवश जो है मिट्टी में दफन हो गया था। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आपको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कराएंगे। सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस टीले का, तो उसके ऊपर ये मंदिर है। और इस मंदिर में जब ये टीला देखा गया था लोगों ने, तो यहाँ पे 2 ईंटें इस तरह से मिली हुई थी। 2 ईंटें इस तरह से मिली हुई थी, जैसे हम पूजते हैं हिंदू लोगों की जो आस्थाएं होती है। तो किसी ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सिरसलगढ़ गांव के, तो उन ईंटों को हटा दिया था। तो जैसे ही उन्होंने हटाया, तो ऐसा बताया जाता है कि उनका कुछ नुकसान हुआ या लॉस हुआ उनका। तो तब उनको एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ गलती की है। फिर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया। आपका नाम? विनय। विनय है हमारे साथ। ये बताएंगे इस जो मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं यहाँ के लोगों यहाँ के वहाँ था बहुत अच्छे, मतलब इसको पूजते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं, इसको वो अत्यधिक मानते हैं। जैसे कि जो इसने यहाँ पर ईंट पाई थी ना, ये 4 ईंट पाई थी कुछ उसमें, तो उसने एक मतलब ऐसी था जो नौजवान था आगे, उसने ये पाट दी थी यहाँ से। तो जैसे वो उसने पार्टी जस्ट उसके बाद वो मतलब मेंटल की स्थिति में आ गया, तो उसके पापा को थोड़ा गलती का एहसास हुआ, उसने यहाँ पर बोल कबूल करी। तो जैसे उसकी बोल कबूल मान भगवान यहाँ से मान ली तो वहाँ पर फिर वो उसका बच्चा ठीक होता गया। तो उसने फिर यहाँ पर ये बाबा जी मनवा दिए, जैसे गढ़, अब इसको यहाँ गढ़ बाबा कहते हैं। हाँ, गढ़ वाले बाबा के नाम से अब ये जाना जाता है। तो मान्यता यही है कि उसने जो है, एक आदमी ने जो किसी गांव का था, उसको जो है उखाड़ दिया था उन ईंटों को, जो कि ईंटें थी जिसको हम पूजते हैं। हम अपने पूर्वजों को जैसे पूजते हैं, खेतों में एक थान बनवाते हैं, तो इस तरह से 2 ईंटें लगाई जाती है उसके लिए। तो इसी तरह की ईंटें मिली थी, तो हाँ, उसने इसी तरह गलती की से उनको पाड़ दिया था। इसी तरह की टीम नहीं थी, उसने वैसे सोचा था कि ये वैसे पाएगी ईंट। अच्छा, पर उसको पता नहीं था, जब हाँ। पता चला कि जब वो बीमार होगा, उसके पापा को पता चला, तो उसने वो कुछ बोल कबूल करी, किसी से गांव वालों से पूछा, बड़े आदमी से पूछा, जब पता चला उसको, तो उसने फिर अपनी गलती मानी। और यहाँ पर फिर कहा कि जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ पर पुनः मंदिर बनवा दूंगा ऐसा। तो उसका बच्चा ठीक होगा, उसने फिर पुनः यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया बस। और फिर ये ठीक, मतलब बोल कबूल करते हैं अपने आके, किसी ने बोल कबूल करी, फिर जैसे मेरी नौकरी लग जाए, फिर उसकी नौकरी लग गई, उसने फिर ये ऊपर के इसका निर्माण ये अच्छा, ये ऊपर ऊपर जो करवा छत दिया। है, इसमें छत का निर्माण कराया था। बाद में हुआ था। यानी कि जब किसी लड़के ने अपनी नौकरी के लिए दुआएं मांगी थी यहाँ बाबा जी के यहाँ, हाँ जी। तो जब उनकी नौकरी लग गई, तो तब उन्होंने ये निर्माण कराया, छत बनवाई, जो कि गढ़वाले बाबा हैं, इनके लिए छत का निर्माण कराया गया हाँ जी, था। उसके बाद में निर्माण हुआ। उसने कहा था कि बाबा मेरी नौकरी लग जाए तो मैं इसकी छत का निर्माण करूँगा। हाँ। जब उसकी नौकरी लग गई, उससे उसने अपनी फर्स्ट सैलरी में इसका निर्माण करवा था। अच्छा, अच्छा। तो तो तब इसलिए से लोग इसको जो है पूजने आते हैं, पूरा गांव इसको पूजता है। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, होली दीपावली है
ये तो इन पे लोग जो है पूजने के लिए आते हैं यहाँ? इसको होली दीपावली पे पूजते हैं। और जैसे कि एक होता है थर्सडे वाले दिन इसको डेली का मतलब डेली इस पे पूजा पाठ होती है। और होली दिवाली और अपनी आस्था मतलब वैसी बात है, बार बार लगभग जितने गांव हैं सब गांव वाले आते हैं यहाँ पर। मतलब आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पे वो चारों तरफ से गांव इसी को पूजने के लिए आते हैं। हाँ जी, जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे आपके वहाँ ये गढ़ी दूल्हा है, ये है इधर गांव, ये आपके पीछे दिख रहा होगा सिरसलगढ़ है, उधर सिरसलगढ़ गांव और है, देख उससे सकते हो। पीछे बंकिनपुरा, हाँ। फिर इधर कमाड़ा और अदर अदर गांव है, गावड़ी वावड़ी मतलब जो। इधर दिखाइए, इधर ये फजलपुर होगा। हाँ इधर सर ये फजलपुर है। अच्छा ये फजलपुर है। अच्छा, इधर दरकावदा है, और ये गांव जो सामने हम देख रहे हैं यहाँ पे फजलपुर गांव है। जिधर आप सूर्य देव दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे ये अभी फजलपुर गांव है। तो चारों तरफ के गांव के लोग यहाँ पे पूजने के लिए आते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे खेती भी की जा रही है। हालांकि ये पूरी जो जमीन है ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आ गई है, क्योंकि से मकान बनाते हैं गांव में, तो मकान बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से ले जा रहे थे, यहाँ से ले जाते थे खुदाई करके। तो उस खुदाई में बहुत सारी चीजें निकली। तो जब ये बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंची कि इसमें बहुत सारी चीजें निकल रही है, तब उन्होंने बैन किया, पुरातत्व ने इसको अपने अंडर में लिया है। और स्थानीय नागरिक हैं तो इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, 25 बीघे में है जी टीला। वो देख सकते हैं ये टीला इसी का ही पार्ट है, लेकिन बीच में कुछ जो है खेती भी की जा रही है। ये किसानों ने जो है ना वहाँ उस रोड तक, ये आपको जो रोड दिखाई दे रही है वहाँ तक ये टीले का ही पार्ट था सारा, लेकिन ये धीरे धीरे कटाव इसका करते चले गए लोग, और इसमें जो है खेती करनी स्टार्ट कर दी। जब तक ये जो है पुरातत्व के अंडर में नहीं था, तो इसको धीरे धीरे खेती में तब्दील करते जा रहे थे लोग। देखिए दोस्तों, ये ईंट है जो कि इस टीले में से ही निकली हुई ईंट है। यहाँ से ये देखिए, इसमें से ईंटें धीरे धीरे निकलती रहती है। तो ये उसी की मैं एक ईंट का पार्ट दिखा रहा हूँ। ये बहुत चौड़ी ईंट थी, उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा है। ये लगभग 1 फुट के इसकी चौड़ाई थी इस ईंट की, और इसमें काफ़ी चौड़ी ईंट है। जब भी जो ईंटें निकलती हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत चौड़ाई की ईंटें हैं, लगभग 1 फीट चौड़ाई है जिसकी। और इसमें देख सकते हो आप बहुत सारी ईंटें धीरे धीरे निकल रही है। तो ये ईंटें दबी हुई है, पूरा का पूरा जो एक किला था वो इस मिट्टी के अंदर दफन है, इसके नीचे दफन है। तो वो जब इसकी खुदाई होगी उसमें पता चलेगा। यहाँ के रास्ते से होते जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है, तो खेतों में से ही जाकर ये वीडियो हमें बनानी पड़ रही है। और हम आपको बहुत सारे इसके सबूत दिखाएंगे। ये देख सकते हो, हमें खेतों के बीच में कुछ मिला है। ये देखिए क्या है, ये एक पत्थर है जो कि इस टीले में से ही निकला है। ये पत्थर आप देख सकते हो। ये देखो, इसमें बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे बिल बने हुए हैं इसमें, जो कि इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, सांप वगैरह बहुत सारे इसमें रहते हैं। जो यहाँ के किसान हैं वो बताते हैं कि इसमें से बहुत सारे सांप निकलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सिरसलगढ़ गांव में ही। तो गांव में हम आपको कुछ जो गांव के जानकार हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और कुछ यहाँ पे टीचर हैं मौजूद, तो उनसे बातें करेंगे उस टीले के बारे में। जो ये गढ़ है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये हम आपको लेकर आए हैं, ये घेर है बाबा नाहर सिंह का। ये घेर है जो कि इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे बड़े उम्र के आदमी है, लगभग 100 साल उनकी उम्र हो गई है। तो आइए अब हम बात करते हैं बाबा नाहर सिंह से। तो बाबा राम राम। राम। हाँ, तो इस टीले के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आप बहुत दिनों से इस गांव में हैं, तो आपके सामने बहुत सारी बातें आई होगी। ये तो पहले तो 100 बीघे में बताया करते थे, और यू किले नीमा बना हुआ था पहला, ध्वस्त हो गया था वैसे। अरे वो कुर्सी उठा ला, दियो ध्वस्त हो गया था किसी कारण से। यू है किसी का महाजन होंगे। यू पहला कोई किला था, और ये ध्वस्त हो गया था। और ये कोई 50 बीघे में गुजर रहा। दीवार हैं बहुत छोटी छोटी, 1 फुट चकोरी ईंट हैं इसमें तो लिखड़े हैं। कुल्लो चुगे दमड़ी टके कोडी बर्तन कंकाल बहुत रंगा निकले। हाँ, खूब सब रंगा लिखड़े इसमें से। और ये वैसे गवर्नमेंट ने अखबार भी कर रखा खुदाई के लिए। कई बार टीम आ ली यहाँ,
आपके बड़े क्या बता के गए इसके बारे में? हैं बड़ू ने क्या बताया? बड़ू ने तो बताया, ये तो नहीं बता मैं वो पलट गया था और के पलटे थोड़ा ही है खेड़ा पलट गया। हैं, ये ध्वस्त हो गया, ढह गया। हाँ मेरा नाम मोहनवीर जुअल है। मैं एक इतिहास विषय का शिक्षक हूँ और इतिहास में मेरी रुचि इसी हमारा जो ये टीला है, गढ़ है, इसी के पास हमारे खेत मौजूद हैं। तो मैं बचपन से इन चीज़ों को देखते आया हूँ और इतिहास विषय में जो मेरी रुचि बनी वो इन्हीं चीज़ों को देखने से बनी। जैसे कि हमारे बाबा ने बताया, हमारे बड़े पूर्वजों ने बताया कि प्राचीन काल में कोई खेड़ा था, कोई बस्ती थी, कोई दुर्ग था, किला था। और जैसे कि हमारे इतिहास में बोलते भी है, दुर्ग को गढ़ बोलते हैं, तो इसलिए हमारे गांव का नाम भी इसी तरह से सिरसलगढ़ पड़ा। और बहुत सारे संवाददाता, न्यूज़ एजेंसी वाले, बहुत सारे इतिहास विभाग की कई सारी यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च कर रही है। शहजाद राय शोध संस्थान के अमित राय जैन जी से हमारी कई बार बातचीत हुई और बताया गया कि इस टीले से जुड़े हुए कई सारे अवशेष उनके पास और एएसआई के पास मौजूद हैं। हमारे बड़ों ने, बड़े बुजुर्गों ने जब भी यहाँ से जो भी कंकाल अवशेष या कोई धातुमल लोहे के जो अवशेष हैं, सिक्के हैं, जो भी चीज़ें इसमें से मिली वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफगाई से सब चीज़ें जो है एएसआई के अधिकारियों को बुला के उनको सुपर्द कर दी। और सुनने में यही आया कि अभी भी ये शोध का विषय है। यहाँ पे अगर खुदाई करने के दौरान पता चला कि बताते हैं कि इसकी लगभग 70 फीट ऊंचाई है, बड़ी बड़ी 40-40 फीट चौड़ी दीवारें मिली, बाहरी दीवारें। और मानने को ये बताया गया कि ये बीच में ऊंचा एक दुर्ग था और दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा के लिए गढ़ी मिली है। आज भी हमारे आसपास के कई गांवों के नाम गढ़ी से मिलते हैं। संभवतः वे सैनिक चौकियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे लोहे को गलाने के लिए शायद कोई लोहों से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्री हो सकती है, क्योंकि बहुत ही धातुमल के बहुत अवशेष मिले हैं। कांसे के, तांबे के सिक्के मिले हैं और कंकाल अवशेष मिले हैं, मर्द भांड के अवशेष मिले हैं। चूँकि मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, ये स्थल, ये गांव सिरसलगढ़, बागपत जिले का बड़ौद तहसील का ये गांव सिरसलगढ़ जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, आलमगीर हिंडन नदी के तट पर मौजूद, उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तो संभवतः ये भी माना गया कि ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ हो सकता है। और समय समय पे कई लोगों ने बताया गया कि कुषाण कालीन, मौर्य कालीन और भी बाद में बहुत सारे जो है दिल्ली सल्तनत के काल में, मुग़लों के काल में, जैसे कि बड़े बाबा बताया करे कि किसी रानी का दुर्ग था, ऐसा भी सुनने में आया, किसी रानी का दुर्ग। ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे जो बड़े बाबा, दादा, परदादा जो है, उन्होंने बताया कि किसी रानी का दुर्ग भी था। और ये जो खेड़ा बोलते थे, तो ये खेड़ा पलट गया था। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि ये भूकंप के दौरान अस्त व्यस्त हुआ, और लेकिन समय के साथ ये नष्ट हुआ, ये बात संभवतः है। इसमें बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं, कंकाल अवशेष आज भी है, और इसका एरिया काफ़ी दूर तक था। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको बहुत देरी से इसके बारे में संज्ञान लिया, क्योंकि आसपास के गांव ने इसको, मिट्टी को उखाड़ के अपने भराव भरने में लगा दिया। और कुछ लोभी लोगों ने इस पर, अपने पूर्व प्रधानों ने इस पर प्लॉट काटे, बंजर ज़मीन दिखा के। तो ये जो हमारी पुरातात्विक, हमारी ऐतिहासिक चीज़ है, इसको नष्ट किया गया। और मैं आपकी इस वीडियो से अपील करता हूं कि जो भी इतिहास विषय से जुड़े हुए, पुरातात्विक विषय से जुड़े हुए एएसआई के लोग या कोई भी इसको देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य को नष्ट होने से बचाए, क्योंकि इसके चारों तरफ अभी भी जो है बंजर ज़मीन दिखा के कुछ प्लॉट काटे गए हैं, ज़मीन के रकबे बांटे गए हैं। और अगर इस
क्षेत्र को संरक्षित किया जाए और यहाँ पर यथासंभव खुदाई की जाए पुरातात्विक विभाग के द्वारा, तो इसका जो गौरवमयी इतिहास है वो संभवतः निकल सकता है। तो समय समय पर इसकी जांच भी हुई है कुछ, लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अब तक ठोस जानकारी नहीं मिली कि हम ये कह सकते हो कि ये हाँ इसी काल से जुड़ा हुआ है। अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने। तो ये एक अनुमान है कि यहाँ पे एक दुर्ग था, अब वो जो है मिट्टी में दफन हो, कैसे दफन हुआ ये नहीं पता किसी को भी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। जो उसमें खुदाई हुई उससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के ग्रामीण लोगों ने जो खुदाई की, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो निकली है, उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे एक दुर्ग था, यानी कि एक किला था, और वो किला किसी तरह से नष्ट हुआ ये नहीं पता। इसमें एक कुएं का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। वो कैसे लगाया जाता है, ये जो भेड़ बकरियां हैं, वो जो कुआं मुंद गया है, वे भेड़ बकरी उसमें उसके चार डग बट्ठे हैं, उस पर नहीं बैठती, और सारे गड्ढे में खूब बट्ठे हैं सारे वो, पर जहाँ उस कुएं का अनुमान लगा रहे उसके चार डब्बू बट्ठे हैं, उस पर नहीं बैठती कुएं पे। और बड़े बड़ू ने ये भी बताया कुछ, इसके किवाड़ बिनोदली थाने में जा रहे वहाँ लगे थे, वे भी तैसरे से लिए। कि जो इसका गौरवशाली इतिहास है, रहस्य है, वो सभी को बताना जानना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, आप सभी का नमस्कार। ठीक है।